दिल्ली ब्लास्ट में बांग्लादेश कनेक्शन भी आ रहा है और ये अब पूरे तौर पर सतह पर है। धमाके के तार अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े। एबीटी का सदस्य अंसारुल्लाह गिरफ्तार हुआ। ब्लास्ट से पहले बांग्लादेशी ऑपरेटिव्स और लश्कर सक्रिय थे, ये बताया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कि बांग्लादेश कट्टर होने की राह पर बढ़ गया है। अड़ी में हम लगातार आपको ये बता रहे हैं और पाकिस्तान अब बांग्लादेश के जरिए भी आतंक का ये खेल खेल रहा है और वह भारत के पूर्वी हिस्से को भी वल्नरेबल बना रहा है। एक बार फिर से सिस्टेमिक लूप होल्स का रुख करते हुए विक्रम सिंह सर, आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं कि जिनके हाथों में पावर इसलिए दी गई ताकि वो इंश्योर करें कि लूप होल्स प्लग होंगे, वो तो इसके बदले में लेन देन करने लगे और वो लूप होल्स बड़े होते चले गए। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष किया। यहां पर मीठी मीठी बातें करने के लिए नहीं, जहां अच्छाई थी, एसएसपी श्रीनगर ने बहुत अच्छा काम किया, विक्रम राठौर इंस्पेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जहां काम ठीक नहीं है, हरियाणा पुलिस, हरियाणा इंटेलिजेंस का, वहां हमें टोकना चाहिए। और आपने उस ज्वलंत विषय के ऊपर संकेत दिया है। मैं खुल के कह रहा हूं, ये चीजें, मैं तो पुलिस में रहा हूं 36 साल, मैं समझता था कि सबसे ज्यादा कोसा हमें जाता है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, मैं आज जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और मुझे ये कहते हुए मुझे तो कभी कभी बड़ी ग्लानि होती है कि हम जहां देश का निर्माण कर रहे हैं वहीं की अगर जो आधारशिला है उसकी खोखली हो रही है, तो हम आधार पर हमला किया जा रहा है सर। जहां शिक्षा सोच को ओरिएंटेशन देने का काम करती है, जहां से स्किल मिलने का काम होता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों को यह समझा जाता है कि ये बहुत क्रेडिबल जगह हैं और इनको लेकर तो किसी के दिमाग में शक का कोई शा भी नहीं आता है। कक्कर साहब, वहां पर ये शिक्षा का मंदिर भी है और यहां स्वास्थ्य वाली शिक्षा का मंदिर भी है, यहां डॉक्टर बनाए जाते हैं और वहां पर यह सब हो रहा था। तो आप इसको थोड़ा समझिए। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, जैसे कहते हैं ना कि चोर पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। वो आगे क्यों रहता है? क्योंकि उसको पता है कि भाई पुलिस यहीं तक सोच रही है, क्योंकि तो यहाँ पे इन्होंने एक्स फैक्टर का यूज किया, जैसे शिक्षा हो गई और जैसे हॉस्पिटल हो गया। अब आप देखिए इसका मोडस ऑपरेंडी है। आप समझिए, जो उमर था उसने 2-3 साल उससे श्रीलंका कह रहा हूँ, श्रीनगर से उसने मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया, फिर वो मेडिकल हॉस्पिटल में 2-3 साल रहा। अब क्वेश्चन है, उसने एज अ प्रोफेसर क्यों ज्वाइन किया? वो पूरा उसका मास्टर प्लान का हिस्सा था कि जब वो प्रोफेसर ज्वाइन करेगा उसके पास स्ट्रैटेजाइज करने का, इंप्लीमेंट करने का सब कुछ टाइम होगा और जो वहां बच्चे पढ़ते होंगे उनको भी इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही तो क्या सर, आप क्या ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं सर, क्या देश में एक बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन की इस मामले में जरूरत है कि हर जगह जो इंस्टीट्यूशन, खास तौर से जो थोड़ा भी लगे कि यहां कोई ढील ढाल हो सकती है, वहां क्या जांचे जाने की जरूरत है? बहुत जल्दी से जितेंद्र के पास जाते हैं। जितेंद्र, अगले 30 सेकंड में ये बताइए, सहारनपुर में ये जांच कितनी बड़ी होती जा रही है और वहां से आने वाले दिनों में और कितने बड़े रेवलेशंस हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बारे में जांच करके ये पता लगा है कि उस मामले को लीड कर रही थी डॉक्टर शाहीन, उसका जो छोटा भाई था डॉक्टर परवेज, वो यहाँ 2018 से 21 तक क्लिनिक चलाई थी उसने, और उस दौरान जो जानकारियाँ इकट्ठी की गई थी उसका इस्तेमाल अभी हो सकता है। यहाँ तक कि जो उसके भाई से गाड़ी मिली है, डॉक्टर शाहीन की गाड़ी थी, वो सहारनपुर की रजिस्टर्ड। एक बात रह जाएगी क्योंकि आखिरी 1 मिनट बचा है बहुत जल्दी से, ये धांधली वाली यूनिवर्सिटीज का ये पाकिस्तान मॉडल है क्या? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में अगर आप देखें, बहुत जल्दी से खबर फ्लैश कीजिए और ये जानकारी भी दिखाइए, बहुत जल्दी से आपको ये भी दिखाता हूं कि ये यूनिवर्सिटी अगर आप देखें, पाकिस्तान इसका एक तरीके से इसका गढ़ रहा है। वहां यूनिवर्सिटीज के मामले में, ये धांधली वाली यूनिवर्सिटीज के मामले में पाकिस्तान में 2017 में 153 अवैध विश्वविद्यालय थे 2017 में, और उसके बाद देखिए लेटेस्ट आंकड़ा 2023 में 145 से ज्यादा अवैध शिक्षण संस्थान वहां पकड़े गए। शिक्षण संस्थान अवैध तरीके से बनाकर वहां से अपना एजेंडा चलाना, क्योंकि शिक्षण संस्थान जनरली शक के दायरे में नहीं आते, लोग एक बार की शक नहीं करते कि शिक्षण संस्थान में भी ऐसा हो सकता है। क्या इसका फायदा पाकिस्तान में उठाया जा रहा था? 2015 में पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी एग्जैक्ट का भांडाफोड़ यहां से हुआ था। एग्जैक्ट 191 देशों में 80 लाख हाई स्कूल और कॉलेज के डिप्लोमा बेच रहा था। ये आप देखिए, तो पाकिस्तान वाला ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो धांधली है, क्या इसी का इस्तेमाल भारत में इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने और उसकी आड़ में कोई और धंधा चलाने के लिए किया जा रहा था? सूद साहब, सवाल आपसे है, क्या वहीं से लीफ ली गई है? पाकिस्तान वाले मॉडल से लीफ ली गई है क्या?
देखिए, पाकिस्तान का बॉर्डर भी हो सकता है। फिर आपने बांग्लादेश की बात की थी, बांग्लादेश इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है, वहां पे आईएसआई एक्टिव है, वहां पे काम कर रही है। अभी पाकिस्तान के आर्मी के नंबर 2 बांग्लादेश विजिट किए थे और वहां के एम्बेसी के अंदर 40 आईएसएस के लोगों को मतलब उन्होंने पोस्ट कराया था। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे 400 से ज्यादा आईएसएस के लोग हैं। बांग्लादेश के अंदर तिरकश इंटेलिजेंस यानी कि MIT के लोग हैं। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे CIA भी एक्टिव है और ये सारे काम कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आप कह रहे हैं मतलब इसका ये है सर कि पाकिस्तान है तो बांग्लादेश भी है, और एक के बाद दूसरे देश का नाम लेने से नहीं होगा। हमको हमारे सिस्टम को ऐसा बनाना पड़ेगा कि कम से कम इस तरह के चिंक्स ना रहे, इस तरह के लूप होल्स ना रहे। बहुत धन्यवाद करूंगा, आप सब लोगों ने महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिए हैं। उम्मीद करता हूं पॉलिसी बनाने वाले वो लोग जिनके जो नीति नियंता हैं वो ये देख रहे होंगे और क्या किया जाना है उस बारे में आने वाले दिनों में हम काम होते हुए महसूस करेंगे, देखेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आज अड़ी में जुड़ने के लिए।